नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष मेहता एग्ज़ाम टॉपर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसके अंदर अस्थायी भर्ती की जाती है, उसके लिए सरकार ने क्या किया है, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके एक संशोधन किया है। संशोधन ये किया गया है कि पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली ये लोगों ने 150 नंबर का तय किया कर रखा था और 150 नंबर में से ये मेरिट बनाया करते थे। अब ये 150 नंबर में से मेरिट नहीं बनाएंगे, बल्कि 100 नंबर में से मेरिट बनाएंगे बच्चों। तो इससे क्या हो गया, थोड़ा सा क्राइटेरिया आसान कर दिया इन्होंने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो इसके लिए अप्लाई करें और वो ज्वाइनिंग करने में क्या हो जाए, उनके लिए आसान रह जाए। ठीक है, क्या ये आगे कारगर होगा या नहीं होगा, ये इसके ऊपर बाद में बात होगी। लेकिन सरकार ने जो नया क्राइटेरिया दिया है HKRN के थ्रू में, ये पूरी अखबार के अंदर आज आया हुआ था बच्चों। इसके अंदर ये कहा गया है कि PPP के अनुसार जो आपका परिवार पहचान पत्र है ना बच्चों, उसके अंदर अगर आपकी आय जो है 1 लाख से कम है, 1,80,000 से कम होनी चाहिए, और 1,80,000 से अगर कम है तो मैक्सिमम 40 नंबर मिलेंगे बच्चों। ठीक है, उम्र एज के फैक्टर के हिसाब से अगर 26 से 32 साल की उम्र के हैं तो आपको उसके 10 नंबर मिलेंगे, और अगर आप 32 साल से ज़्यादा हो गए, थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे बच्चों। तो मैक्सिमम 10 नंबर मिलेंगे एज के फैक्टर के अकॉर्डिंगली। और अगर आपके पास में कोई अतिरिक्त स्किल है, आपको जैसे मान लीजिएगा पोस्ट निकली हुई है किसी फायर डिपार्टमेंट में लगी हुई है, लेकिन अगर आपने फायर का कोई एक्सपीरियंस है आपके पास में, तो फायर में अगर आपने कोई काम कर रखा है तो उसके आपको कितने नंबर मिलेंगे, अतिरिक्त स्किल के 5 नंबर मिलेंगे बच्चों। क्वालिफिकेशन के भी 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। मान लीजिए आपने मास्टर ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। सोशल इकोनॉमिक के 10 नंबर और हैं। यहाँ सोशल इकोनॉमिक मतलब सामाजिक आर्थिक आधार है बच्चों। सामाजिक आर्थिक आधार का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है, आप विधवा हैं, तो उस आधार के ऊपर आपको मैक्सिमम जो नंबर है 10 नंबर का क्राइटेरिया है। CET अगर आपने क्वालिफाइड कर रखा है और आपके नंबर आपको मिलेंगे 10 नंबर उसके मिलेंगे। ईज़ ऑफ डिप्लॉयमेंट, ईज़ ऑफ डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है, मान लीजिए भर्ती हिसार में किसी डिपार्टमेंट में निकली हुई है, तो अगर आपको हिसार में डिप्लॉय करना है तो उसके 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और एक्सपीरियंस की, अगर आपके पास में गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस, यहाँ प्राइवेट का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा बच्चों, अगर गवर्नमेंट का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर उसके मिलेंगे। तो अब ये 100 नंबर का हो गया, पहले बच्चों ये 150 नंबर के हुआ करता था। तो HKRN में एक और खुशखबरी ये है कि ये कह रहे हैं कि फॉर्म की जो फीस है वो 50 रुपये रखेंगे। अखबार में मैंने पढ़ के देखा, पूरा अखबार में तो नहीं था, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि वो 50 रुपये के अंदर फॉर्म भरवाएंगे। और अगर बच्चों ऐसा हो जाता है, मैं कहता हूँ 50 रुपये नहीं, फ्री ही अगर करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी 50 रुपये बहुत ठीक है। पहले तो ये 200 500 500 रुपये, 1000 रुपये ले रहे थे अलग अलग पोस्ट के बिहाफ के ऊपर, है ना। तो बच्चों, अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।